हेलो फ्रेंड, स्वागतम है आपको अपना चैनल क्यूट क्लासेस पे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत से सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको स्वागतम है आपके अपने ही चैनल क्यूट क्लासेस पे। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला पहला वंश कौन था? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला पहला वंश सातवाहन था। ठीक है। गुप्त वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का पहला शासक श्री गुप्त को माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? हर्ष की राजधानी गाइस कन्नौज था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन साम्राज्य अवंती जो था उसका राजधानी उज्जैन था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। फहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो फहियान जो है वह एक चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। आगे है, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बुद्ध किस वंश से थे? या आप ऐसे कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य वंश में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो बिंदुसार का संबंध जो था वो मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश से था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो उज्जैन में बनाया था। आगे है नेक्स्ट आपका एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देखिए ये है आपका, कह रहा है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांची थी। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी किसके लिए उत्तरदायी था? तो ये मुद्राक्षों के परीक्षण करने के लिए, जो मुद्रा होता है, रुपया होता है, उसके परीक्षण करने के लिए ये पदाधिकारी बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, हालांकि वो बौद्ध धर्म को शुरू में मान रहा था। आगे है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। इसको गाइज उदायन भी लिखा रहता है, आप इसको उदायन भी किताब में लिखा रहता है। ठीक है, इसी का नाम है उदयन को। ठीक ना। चलिए तो जरा देख लेते हैं फिर से। तो आगे है, आगे हमारे पास क्या है, आगे कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहदर्थ था। आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य मैंने पढ़ाया है, जो कि प्राचीन भारत के सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि आपको अपने बिहार का जो क्षेत्र है ये इसी क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में था। आगे है, होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र में था। ठीक है गाइस, द्वार समुद्र में। आगे है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी था पुरुषपुर में। ठीक है, ये मौजूदा पेशावर में पड़ता है। ठीक है गाइस, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुर में इसकी राजधानी थी। आगे है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गाइज गोपाल को माना जाता है। ठीक ना। विजयनगर का नया नाम क्या है? तो विजयनगर का नया नाम हम्पी है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर खुद पुत्र के हाथों मारा गया? ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। ये देखिए, सत्ता के लिए क्या हुआ था कि पुत्र ने पिता को हत्या किया,
और फिर उसका पुत्र ने उसको हत्या किया। यानी ये सत्ता के लालच में हुआ था और ये अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने सिंहासन हथियाने के लिए, यानी अपने खुद को राजा बनने के लिए, वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, और अजातशत्रु की भी हत्या जो है उसका पुत्र जो है उदयन ने कर दिया था, जो मैंने अभी आपको बताया है, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था और वहाँ अपने राजधानी बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते दिखलाया गया है? मतलब बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो ये गाइस समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इसको म्यूजिक से काफ़ी लगाव था और ये बीना बजाते थे, तो इसलिए उस समय इन्होंने जो अपना सिक्का चलाया था उस पर ये अपना फोटो दिया था बीना बजाते हुए। आगे है, ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पनी कहा जाता था। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और मैं प्राचीन भारत से अभी फिर अगर अच्छा लगा तो मैं फिर आपको अगला क्वेश्चन आंसर, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।